एपिसोड 6 के पार्ट 1 में हम देखते हैं लास्ट नाइट काफी ड्रिंक करने की वजह से जेसू का स्टमक दुख रहा था। किचन में मानो उसे कुछ खाने के लिए देता है और दोंगी उसे हनी वाटर पीने के लिए देता है। होंगी जेसू से कहता है कि यूना ने तुम्हें ड्रिंकिंग में हरा दी। जेसू कहता है उस चूहे ने मुझे टारगेट बना के गेम्स में ट्रिक्स यूज करी। फिर हम यूना को देखते हैं जो अपने रूम में लास्ट नाइट को याद करके रिग्रेट फील कर रही थी। वो सोचती है उससे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई। अगर उसका सर टकराना ही था तो किसी टेबल से टकरा जाता और जीवान ने ड्रिंक नहीं किया था तो उसे सब याद होगा। फिर वो रूम से बाहर आती है और सामने से जीवान भी अपने रूम से निकलता है। यूना सब भूलने की एक्टिंग करती है और कहती है कल उसने काफी ड्रिंक कर ली थी तो उसे कुछ नहीं याद है। जीवान कहता है कि उसे सच में कुछ नहीं याद है। यूना कहती है वो कुछ समय के लिए ड्रिंकिंग से ब्रेक ले रही है। जीवान कहता है अच्छा आइडिया है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। फिर यूना अपने रूम में चले जाती है। जीवान काफी कंफ्यूज रहता है कि वो सब भूल कैसे गई। जीवान किचन में आके सबसे कहता है कि अब से तुम सब सिर्फ मुझे बड़े भाई कहकर बुलाओगे। जेसू से कहता है कि अब से कोई भी रफ लैंग्वेज यूज नहीं करेगा। मानहो को लॉन्ग स्लीव्स पहनने कहता है ताकि उसके टैटूज ना दिखे। होंगी से कहता है कि अपना अपॉलॉजी लेटर आज रात तक सबमिट कर देना और आज प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन में अच्छा परफॉर्म करना। होंगी कहता है वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में यूना गार्डन में एक पेड़ को देखती है जिसे वो ढूंढ रही थी। फिर वहाँ से काउंट करते हुए 7 कदम चलती है जैसे वो बचपन में ह्यूनवू के साथ चली थी। फिर वहाँ गड्ढा खोद के कुछ ढूंढने लगती है। तभी वहाँ जीवान का पेट बुलडॉग आता है और यूना उससे कहती है कि वो कितना क्यूट है। फिर यूना को प्रोसिक्यूटर ह्यूनवू का कॉल आता है। ह्यूनवू उससे पूछता है कि क्या कल वो घर अच्छे से पहुंच गई थी। यूना हाँ कहती है और फिर पूछती है कि उसने कभी कोई टाइम कैप्सूल जमीन में गाड़ा है। ह्यूनवू हाँ कहता है। यूना पूछती है क्या और कहाँ गाड़ा है पर फिर रुक जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही है। तो ह्यूनवू उसे सैटरडे को मिलने बुलाता है। नेक्स्ट सीन में यूना गाड़ी में जाते हुए जीवान से बात करते हुए का सीन याद करती है। जब उसने जीवान से कही थी कि वो उसे याद है ना, तब जीवान ने कहा था कि पास्ट को याद करने का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक कांग यूना को जानता है जो साउथ कोरिया की सबसे फेमस कंटेंट क्रिएटर है। ये सब याद करते हुए यूना स्माइल करती है। फिर किड सॉसेजेस प्रोडक्ट के लॉन्च में प्रमोशन करती है। मीडिया वाले यूना से कहते हैं कि वो सॉसेजेस को टेस्ट करके दिखाए। यूना कुछ सोचने लगती है। फिर होंगी भी उसे सॉसेजेस ट्राई करने कहता है। यूना कहती है उसने बोली थी वो कैमरा के सामने कुछ नहीं खाएगी। होंगी कहता है बस खाने की एक्टिंग कर लो। यूना एक बाइट टेस्ट करके उसकी तारीफ करती है। तभी उसे एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है। जीवान आकर उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना। फिर उसका एलर्जिक रिएक्शन देखकर उसे हॉस्पिटल चलने कहता है। प्रोसिक्यूशन ऑफिस में लेफ्टिनेंट यांग सबको केस के बारे में कहते हैं कि तावान ऐसे किसी के साथ डील नहीं कर रही है जिसपे वो भरोसा ना करती हो। इसके यांगवी से भी कनेक्शन हो सकते हैं पर कोई प्रूफ नहीं है। चीफ वो कहते हैं या तो युनतक कहीं छुप रहा है या फिर अपना बाल कटवा के मॉन्ग बन चुका है क्योंकि हमें उसका एक बाल भी नहीं मिला है। ह्यूनवू कहता है जीवान बाहर ओपन में घूम रहा है। लेफ्टिनेंट यांग कहते हैं जीवान तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है ना। ह्यूनवू कहता है थर्स्टी डियर कोई आम कंपनी नहीं है, उसने हर तरह के खतरनाक क्रिमिनल्स अपने साथ रखे हैं। लेफ्टिनेंट यांग कहते हैं इसका मतलब जीवान ने युनतक को अपने काम के लिए रखा था और वो इन सब में इन्वॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट सीन में यांगवी चेयरमैन से जेल में मिलने आता है और चेयरमैन को बताता है कि उसने रेस्टोरेंट का मेन्यू बढ़ाया है जिससे उनको काफी फायदा होगा। चेयरमैन कहते हैं छोटी मछलियाँ जहरीली हो सकती है इसीलिए बड़ी मछली का इंतजार करना चाहिए पर इंसान को अपने लिमिट के बारे में भी पता होना चाहिए। इनडायरेक्टली वो यांगवी से कह रहे थे कि वो बड़े काम नहीं कर सकता है। वापस जाते समय गाड़ी में यांगवी कांगिल से कहता है कि चेयरमैन अभी भी उसे लायक नहीं समझते हैं। फिर यांगवी तावान को कॉल करके बुलाने कहता है। नेक्स्ट सीन में यूना क्लास स्टार्ट करने के लिए सबका वेट करती है। यूना उन सभी को मैसेज करती है कि वो 5 मिनट में नहीं आए तो वो जीवान को कंप्लेन करेगी। तभी तुरंत सभी क्लास के लिए आ जाते हैं। यूना पूछती है कि क्या वो अभी काम से वापस आ रहे हैं। दोंगी बताता है कि आज प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट था। यूना इवेंट के बारे में पूछती है। वो कहते हैं इवेंट तो अच्छा था पर यूना को चक्कर आने लगा तो जीवान ने उसे पकड़ के बचा लिया। वो दोनों शादी कर लेंगे तो साथ में अच्छे लगेंगे। यूना थोड़ी जेलस फील करती है और उन्हें चुप होने कहती है। फिर वो उनका टेस्ट लेती है और क्वेश्चन में पूछती है कि ऐसा क्या है जो बाहर से स्ट्रॉन्ग है और अंदर से सॉफ्ट है। जैसू आंसर में क्रिस्पी चिकन लिखता है और मानो भी एक डक की डिश का नाम लिखता है। होंगी उन्हें चिल्लाता है क्योंकि उन्होंने स्पेलिंग्स रॉन्ग लिखी है। जीवान बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनता है। जैसू अपना आंसर चेंज करके जीवान लिख देता है। जैसू कहता है ये आंसर गलत है तो यूना जीवान को 2 वर्ड में डिस्क्राइब करके बताए। यूना शोल्डर थक कहती है जो कि एक स्लैंग वर्ड है चौड़े कंधे वाले इंसानों के लिए पर जीवान सिर्फ थक वर्ड पे फोकस करता है और सोचता है यूना ने उसे गुंडा बोली। इस बात से जीवान अपने रूम में जाके काफी अपसेट रहता है। फिर वो अपने रूम से बाहर जाता है और सामने से यूना को आते हुए देखता है। यूना जीवान से कहती है कि आज की इवेंट की वजह से वो काफी थक गया होगा ना। जीवान कहता है नहीं, एक गुंडा कैसे थक सकता है। यूना कहती है अगर वो जानना चाहता है तो आज की क्लास अच्छी थी। जीवान कहता है एक गुंडे के लिए इसमें जानने वाली बात क्या है। यूना उसे परेशान करने के लिए माफी मांगती है। जीवान कहता है वो भला परेशान क्यों होगा, वो तो सिर्फ एक गुंडा है।
यूना गुस्सा हो जाती है और पूछती है वो बार बार गुंडा क्यों बोल रहा है। नीचे के फ्लोर से सब उनकी बात सुन के सोचते हैं कि यूना और जीवान लड़ रहे हैं। जीवान यूना से कहता है कि वो गलत क्या कह रहा है, सिर्फ एक गुंडे को गुंडा ही तो कह रहा है। यूना को रियलाइज होता है कि जीवान ने उसे शोल्डर तक बोलते हुए सुन लिया होगा और हंसने लगती है। नीचे जैसू कहता है कि यूना लड़ाई के बीच में क्यों हंस रही है। यूना कहती है तुम और इस घर के बाकी सब सेम टू सेम है, बिल्कुल एक फैमिली जैसे। जीवान उससे पूछता है कि वो उस पे हंस क्यों रही है। यूना उसे शोल्डर तक का मीनिंग खुद सर्च करने कहती है। यूना के जाने के बाद जीवान ऑनलाइन सर्च करता है तो उसे पता चलता है ये इंसल्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट था। नेक्स्ट सीन में मीहो अपने सैलून के बाहर इलियांग को देखती है। फिर वो दोनों डिनर करने बैठते हैं। मीहो पूछती है वो थर्स्टी डियर कंपनी में क्या करता है, क्या वो लॉयर है। इलियांग कहता है उसके पास लाइसेंस है। फिर पूछता है वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलती थी। मीहो बताती है वो सॉकर खेलती थी। इलियांग पूछता है फिर वो हेयर ड्रेसर कैसे बन गई। मीहो कहती है उसने एक टेस्ट दिया और उसे लाइसेंस मिल गया। फिर इलियांग अपने बारे में बताता है कि उसके पास जीवान का काफी कर्ज है जिसे वो कभी नहीं चुका पाएगा, पर वो कोशिश जरूर कर रहा है। मीहो उसे समझाती है कि वो कर्ज लौटाने के बारे में सोचता रहेगा तो लाइफ जी नहीं पाएगा। जीवान ने उसकी हेल्प ये सोच के नहीं किया होगा कि वो उसे वापस लौटाए। डिनर के बाद वो दोनों वॉक पे जाते हैं। मीहो उसे बताती है वो सॉकर खेलने उस पार्क में जाती है और वहाँ काफी सारे बच्चे आते हैं। इलियांग पूछता है क्या उसे बच्चे पसंद है। मीहो कहती है बच्चे काफी जिद्दी होते हैं पर मेरे बच्चे नहीं है तो अभी मुझे अच्छे लगते हैं। एक शॉप की लेडी गलती से उन पर पानी फेंक देती है। इलियांग मीहो से पूछता है वो ठीक तो है ना। नेक्स्ट डे जिम में जीवान शोल्डर की एक्सरसाइज करता है। जैसू उससे कहता है आपने शोल्डर की इंजरी के बाद से एक्सरसाइज नहीं किया है तो अभी इतना ज्यादा एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। जीवान कहता है मैं सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए कर रहा हूँ। होंगी किचन में मानो और दोंगी से कहता है कि उसे डाउट है कि यूना और जीवान के बीच में कुछ चल रहा है, वरना जीवान गुंडा बोलने पर इतना अपसेट नहीं होता। और उसे तभी से वियर्ड लगने लगा था जब जीवान दूध बेचने वाली लेडी को भी अंदर नहीं आने देता था पर यूना को घर में रहने दिया। मानो कहता है कि इसका मतलब हमें यूना को सिस्टर इन लॉ बुलाना चाहिए। जिम में जैसू जीवान को पकड़ के कहता है कि मैं आपको ये शादी नहीं करने दूंगा। यूना जिम की तरफ आती है तभी जीवान भी जिम से बाहर आता है और अपना शोल्डर चौड़ा करके खड़ा होता है। जैसू यूना को जीवान की तरफ देखने से मना करता है और जीवान को कवर करता है। यूना किचन में ब्रेकफास्ट करती है और इलियांग के बारे में पूछती है। होंगी बताता है इलियांग सुबह ज्यादातर घर में नहीं होता है, उसकी बहुत सारी फ्रेंड है तो वो बिजी रहता है। जैसू यूना की तरफ देख के कहता है कि कम से कम वो किसी 36 साल के इंसान को तो नहीं फंसाता है जिसकी कभी कोई फ्रेंड नहीं बनी हो। यूना पूछती है ऐसा कौन होगा भला, तो सब जीवान की तरफ देखने लगते हैं। जीवान टॉपिक चेंज करके पूछता है कि यूना की तबीयत कैसी है अभी। होंगी बताता है वो दवाई खा के अभी ठीक है। जीवान कहता है मीट एलर्जी होते हुए वो हमारा प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर सकती है और होंगी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने कहता है। फिर यूना रेडी होकर बाहर जाती है और जीवान को बताती है कि वो एक फ्रेंड से मिलने जा रही है। वो यूना का वेट करता है। फिर यूना के आने पर वो दरवाजा ओपन करने जाता है पर यूना उससे पहले ही गाड़ी में बैठ जाती है। वो यूना की सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता है। यूना पीछे देखती है तो उसे गाड़ी में जीवान दिखाई देता है। यूना डर जाती है पर फिर दोबारा देखती है तो कोई भी नहीं होता है वहाँ। यहाँ एपिसोड 6 का पार्ट 1 खत्म होता है।